हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखना चाहते हैं तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हर साल इसका क्वेश्चन आ रखा है, इसका और वेस्टपोर्ट थ्योरी का कई बार साथ में भी आ रखा है। और एक मैंने आपको टॉपिक बोला था एमओटी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी हर साल क्वेश्चन मिल रहा है। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे बड़ा सवाल यही है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन फॉर मॉलिक्यूल्स। कोई भी मॉलिक्यूल है और उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर हाइब्रिडाइजेशन होता ही क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग। कौन से ऑर्बिटल का? दोज आर हैविंग डिफरेंट शेप वाइल एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल। डिफरेंट शेप कैसे? जैसे एस का होता है स्फेरिकल, पी का क्या होता है डंबल। ये इंटरमिक्स हुए। इंटरमिक्स होने पर जो नया बनेगा न्यू ऑर्बिटल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या बनेगा? एसपी। इस एसपी में एस के भी कैरेक्टर हैं, पी के भी कैरेक्टर हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने बनते हैं ये? जितने इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स कितने हो रहे हैं? दो। तो एसपी ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? दो। जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उनमें एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब एनर्जी इक्वल रहेगा, शेप भी सिमिलर रहेगा। ये जब अरेंज होंगे तो ये अरेंज इस तरह से होंगे कि इन ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन मिनिमम रहे। और रिपल्शन मिनिमम रहेगा तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम। और जब ये अरेंज होंगे तो अरेंज होने पर जो भी स्ट्रक्चर बनेगी वो उसकी क्या होगी? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होगी? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स क्या मिलते हैं? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन उन मॉलिक्यूल में मिलेगा जिनमें जिनमें ध्यान रखना, वन एस ऑर्बिटल, वन पी ऑर्बिटल। पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है, पी जेड हो सकता है। इंटरमिक्स होंगे तो जो नया बनेगा वो क्या होगा? एसपी। ये किन किन मॉलिक्यूल मिलता है? जैसे BeCl2 मिला था, CO2 में मिलता है, C2H2 मिलता है। और जब इनको देखा गया था, इनमें जो ऑर्बिटल थे बेरिलियम के, ये दोनों ऑर्बिटल कौन से? sp। बेरिलियम बॉन्ड किससे बना? क्लोरीन से। तो क्लोरीन से जब ये बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड बनाने पर जो इसका ज्योमेट्री मिल रहा है वो ज्योमेट्री क्या मिल रहा है? लीनियर। क्या मिल रहा है? लीनियर। तो sp जब भी होगा तो क्या होगा? ज्योमेट्री लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। CO2 में भी आपको sp मिलता है और sp में एक लाइन पे दिख रहा है लीनियर। और लीनियर है तो बॉन्ड एंगल थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। तो sp में आपको जानना है वन s ऑर्बिटल इंटरमिक्स विथ वन p ऑर्बिटल। नया जो बनेगा वो क्या होगा? sp। एग्जाम्पल क्या है? BeCl2, CO2, C2H2। इसके अलावा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। और एंगल क्या होगा? 180। क्लियर? sp2 में क्या होगा? वन s ऑर्बिटल इंटरमिक्स विथ वन px एंड वन py। एक px या py हो सकता है, py या pz हो सकता है, या pz और px हो सकता है। जैसे मान लो मैं बात करूं, मान लो एक मॉलिक्यूल है, इसमें मिलता है BF3 में। तो BF3 में सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन। हमेशा हाइब्रिडेशन होता है सेंट्रल एटम का। तो बोरॉन जो है, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2, 2p1, 2s2। बोरॉन का बॉन्ड कितने बनाने हैं? बॉन्ड 3 बनाने हैं। इसको हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे। तो ये 2s का एक ऑर्बिटल, 2px और 2py। इफ दे इंटरमिक्स्ड 1s and 2p,
तो जो नया बनेगा न्यू ऑर्बिटल वो क्या बनेगा, sp2। और sp2 बनेगा 1s एंड 2p। एक px या py होता है, py या pz होता है, या pz या px हो सकता है। जो नया बन रहा है उनके नंबर कितने होंगे, उनके नंबर होंगे 3। जितने मिक्स होते हैं, मिक्स भी कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, बनेंगे भी 3। इनका जो अरेंजमेंट होता है 1sp2, 1sp2 एंड 1sp2। ये अरेंजमेंट जो होता है इसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्री। जो क्या होगा, ट्राइगोनल। क्या होगा, ट्राइगोनल। और ट्राइगोनल में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो sp2 मिलता है bf3 में। और भी मॉलिक्यूल मिलता है bf3, bcl3, alcl3, जिनमें भी हमें कितने बॉन्ड मिले, 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड, वो सारे sp2। ओके, तो sp2 में हमें ध्यान रखना है, sp2 में आपको दो कंडीशन मिलेगा, 3 सिग्मा और 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये आपको ध्यान रखना है। sp2 में 3 सिग्मा एंड 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये आपको मिलेगा। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर वाले में आपको कंडीशन क्या मिलेगा, अगर इसका मैं बात करूं, जैसे एक CCl2 आता है, CCl2 में कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है सिग्मा, और कार्बन के पास आपको पता है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको पता है 2 बॉन्ड हो गया, एक क्या हो गया, लोन पेयर। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये भी एक कंडीशन मिलता है, बट इसमें शेप क्या मिलेगा, बेंड शेप। क्या मिलेगा, बेंड शेप। तो sp2 में आपको दो कंडीशन मिलेगा, एक 3 सिग्मा जो आपके सामने bf3, bf3 में आपको, bf3 में आपको कितने बॉन्ड मिलेंगे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड, ट्राइगोनल प्लेनर। और 2 सिग्मा 1 लोन पर जो होगा, जैसे CCl2 हो गया, ऐसा कोई भी होगा, उसमें मिलेगा बेंड शेप। क्या मिलेगा, बेंड शेप। नेक्स्ट sp3, sp3 में 1s ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा, px py pz, तीनों p आएंगे। और इंटरमिक्स होने पर जो नया बनेगा, मतलब एक s, px py और pz, इंटरमिक्स होने पर जो नया बनेगा उसका नाम क्या होगा, sp3। और ये sp3 ऑर्बिटल अरेंज होकर जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री। अगर ये 4 बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मान लो कार्बन बना रहा है 4 बॉन्ड, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 4 के 4 बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। 3 सिग्मा 1 लोन पर बना रहा है, जैसे मान लो अमोनिया जो होता है, अमोनिया में 3 सिग्मा और 1 होता है लोन पेयर। तो 3 सिग्मा 1 लोन पर अगर होगा, वहां आपको मिलेगा पिरामिडल, पिरामिड मिलेगा ये, पिरामिडल। और 2 सिग्मा 2 लोन पर आपको मिलता है वाटर में यहां पे भी 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये भी sp3 होता है, बट यहां पे आप देख सकते हो ये जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, वी बोल सकते हैं, एंगुलर बोलते हैं। तो या तो आप बोल दो एंगुलर, या बोलते हैं वी शेप। तो ये आपको sp3 में ध्यान रखना है, sp3 में 1s p कौन सा, px py pz तीनों मिक्स होंगे। जो नया बनेगा उसका नाम क्या होगा, sp3। कितने ऑर्बिटल बनेंगे, बनेंगे भी कितने, 4, क्योंकि मिक्स भी कितने हो रहे हैं, 4। जब ये अरेंज होंगे तो एक ज्योमेट्री देंगे। अब इसमें ये sp3 में कई बार चारों ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं तो मिलेगा टेट्राहाइड्रल। कई बार 3 ही बॉन्ड बना पाते हैं तो बनेगा पिरामिड। और जब 2 ही बॉन्ड बन पाते हैं, 2 लोन पेयर बच जाएंगे, तो उसमें होगा एंगुलर या वी शेप। और एंगल ध्यान रखना,
कितना मिलता है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट sp3 में। ओके, यहां पे आपको मिलेगा 109 डिग्री। यहां थोड़ा सा लोन पेयर का इफेक्ट रहेगा, तो यहां पे एंगल होगा 107 डिग्री। यहां लोन पेयर 2 है, तो लोन पेयर का रिपल्शन, तो यहां एंगल थोड़ा हो जाएगा 104 डिग्री। तो लोन पेयर इंक्रीज होने के साथ बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। तो ये sp3 में 3 कंडीशन आपको मिलेगा। कौन सा, 4 सिग्मा हो टेट्राइडल, 3 सिग्मा एक लोन पेयर पिरामिडल, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर क्या होगा, एंगुलर या वी शेप। ओके, नेक्स्ट sp3d 1s px py pz और d में कौन सा, dz स्क्वायर। ये अगर होगा तो क्या बनेगा sp3d। sp3d में एक तो आपको मिलेगा 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, क्योंकि कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 5 ऑर्बिटल। अगर वो 5 के 5 बॉन्ड बना ले, जैसे बनाते हैं PCl5 में, PCl5, तो ये देखो ये क्या बना, ट्राइगोनल। ये क्या बना, पिरामिड। ये भी क्या बना, पिरामिड। 5 सिग्मा 0 लोन पर में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये आपके सामने 1 2 3 4 एक लोन पेयर। यहां पे भी ऑर्बिटल 5 भी है, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक नॉन बॉन्डिंग, जिसको अपन बोलते हैं लोन पेयर। तो 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। ये आपको क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, के। तो के बोल सकते हो, या रोटेट करोगे तो ये दिखेगा पाई शेप, के से पाई शेप, या इसको बोलते हैं सी सॉ। फिर एक आप अपने को मिलेगा sp3d में 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। तो 3 सिग्मा 2 लोन पेयर अपने को मिलेगा, सेंट्रल एटम होगा हेलोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। 3 सिग्मा, हेलोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो ये एक लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर। ये शायद आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है ये आपको, टी। थोड़ा सा लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन, तो बेंट टी शेप होता है, बेंट टी शेप, बेंट टी शेप। और एक आपको कंडीशन और मिलेगा यहां पे, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। ये आपको मिलेगा जीनोन, sp3d में एक कंडीशन ये भी मिलेगा आपको, क्या, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। ये लोन पेयर सारे होते हैं 120 पे, तो 120 120 का रिजल्टेंट यहां ऊपर आएगा, इसके रिजल्टेंट को ये कैंसिल कर देगा, तो ये जीनोन F2 रहेगा लीनियर। तो यहां पे आपको शेप मिलेगा लीनियर। तो sp3d में आपको 4 कंडीशन याद रखना है। sp3d में 1s px py pz और dz इसको मिलकर जो नया बनेगा, वो नया बनेगा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा वो उसका नाम क्या होगा, sp3d। sp3d में क्या क्या कंडीशन मिल सकता है, अगर 5 के 5 ऑर्बिटल बॉन्ड बना ले, तो 5 सिग्मा बॉन्ड बने तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। 1 अगर लोन पर मिलेगा तो थोड़ा चेंज मिलेगा, तो मिलेगा आपको क्या, के से पाई शेप या सीसॉ। 2 लोन पर मिले तो आपको मिलेगा टी शेप, और अगर 3 लोन पर मिले और 2 सिग्मा मिले तो मिलेगा लीनियर। नेक्स्ट sp3d2। sp3d2 में एक एस, पी कितने, 3, पी 3 ही होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड।
और डी कौन से दोनों, डी वो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है एक्सिस के ऊपर, तो अपन बोलते हैं एक्सियल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे ये टोटल मिलकर कितने ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल। अब 6 ऑर्बिटल अगर बॉन्ड बना ले तो 6 सिग्मा बॉन्ड, तो 6 सिग्मा बॉन्ड बनता है 1 2 3 4 5 एंड 6, SF6। SF6 में ये बना स्क्वायर, ये पिरामिड, इसको बोलते हैं मैंने स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, या इसी का नाम होता है ऑक्टाहाइड्रल। एंगल जो होगा, एंगल उसमें क्या होगा 90 डिग्री। अपनी कॉपी रखो, कॉपी पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 5 ऊपर 6 नीचे, तो ऊपर वाले का प्लेन वालों से जो होगा वो होगा 90 डिग्री, नीचे वाले फ्लोरिंग का भी प्लेन वालों से होगा 90 डिग्री, और प्लेन में जो 4 बॉन्ड पड़े उनका भी आपस में होगा 90 डिग्री, तो टोटल यहाँ पे 90 डिग्री वाले होंगे 12। ये अच्छा क्वेश्चन है इस पे। तो 6 के 6 अगर सिग्मा बॉन्ड बने तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। अगर हम इसमें एक बॉन्ड को हटा दें, मतलब ये कंडीशन जो मिलता है IF5 में 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन जाए और एक बच जाए लोन पेयर, तो यहां पे भी ऑर्बिटल कितने हुए 5 और 1 6। यहां पे आप देखो अगर इस बॉन्ड को मिलाओगे स्क्वायर और ये क्या बना पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिडल बी, ऑर्बिटल कितने इसमें 6 ऑर्बिटल, 4 ये, एक ऊपर 5, एक लोन पेयर, 6 ऑर्बिटल है sp3d2, और एक जो होता है आपके सामने जीनॉन F4, लोन पेयर जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे के रिपल्सन को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर क्या होगा, ये क्या बना है स्क्वायर, तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, स्क्वायर के ऊपर क्या बना है पिरामिड, लोन पेयर को नहीं देखना आपको, बॉन्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो 6 बॉन्ड बने तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, 5 बॉन्ड बने तो स्क्वायर पिरामिडल, और 4 ही बॉन्ड बने तो 4 बॉन्ड से क्या बनेगा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट sp3d3 1s px py pz तीन होंगे, डी भी कितने 3, डी 2 तो होंगे आपके एक्सियल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और एक आपका होगा डी एक्स वाई। तो अगर इसमें कितने ऑर्बिटल हुए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 बॉन्ड बन जाए, दिमाग में सर कौन, तो ऐसा मॉलिक्यूल है IF7, IF7 में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये बना पेंटागोनल पिरामिड एंड नीचे भी पिरामिडल, तो ये बनेगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये कंडीशन आपको मिलता है 7 सिग्मा 0 लोन पेयर, फिर आता है sp3d3 में एक 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये आपको मिलेगा
6 सिग्मा, 6 बॉन्ड बनने चाहिए एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 6 बॉन्ड में 6, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में कितने होते हैं? 8। तो 8 किसमें होता है? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस में 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, और यहां आपको एक मिलेगा लोन पेयर। तो ये हमने जस्ट अभी देखा था पीछे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहाइड्रल। और लोन पेयर यहां पे क्या करेगा? रिपल्शन, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। ओके, नेक्स्ट लास्ट एक कंडीशन होता है 5 सिग्मा 2 लोन पेयर। 5 सिग्मा 2 लोन पेयर का हमारे पास जो एग्जांपल रहता है, जीनॉन 1 2 3 4, और यहां आपको एक मिलता है एफ माइनस, ये बनाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जीनॉन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो मिलेगा, बॉन्ड को मिलाओ, बॉन्ड को मिलाओगे तो आपको मिलेगा पेंटागोनल, और सारे बॉन्ड होंगे एक ही प्लेन में, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर। ये आपको 5 सिग्मा 2 लोन पेयर। तो ये sp3d3 में 3 कंडीशन है। sp3d3 कब बनता है? तो 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, जो नया बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल वो बनेगा sp3d3। जब वो अरेंज होगा तो उसका ज्योमेट्री मिलेगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये एंगल कितना उसमें? 72 डिग्री भी मिलेगा, और अपर वाले फ्लोरीन से 90 डिग्री भी मिलेंगे। अगर उसमें एक कंडीशन ये मिले 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो 6 सिग्मा 1 लोन पेयर वाला 6 बॉन्ड से मिलता है ऑक्टाइड्रल, लोन पेयर करेगा रिपल्सन, रिपल्सन का जैसे डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाइड्रल। और अगर लोन पेयर दो मिले, दोनों मिलेंगे 180 पे, तो 5 बॉन्ड की हेल्प से मिलेगा पेंटागोनल, पेंटागोनल प्लेनर। तो ये मिलता है हमें sp3d3 का ज्योमेट्री और ये कंडीशंस। ओके, अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना भी नहीं आ रहा हो, तो आपको बस ये बताना चाहिए हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें? सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट एटम, उसके साथ में जो भी ऐसे एटम जुड़े हुए हो जो सिंगल बॉन्ड बनाते हो, अगर उस पर कोई चार्ज आ रहा हो, प्लस प्लस आता है तो इलेक्ट्रॉन को कम करना है, और माइनस आता है इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे को बोला जाए NH4 प्लस, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5, 5 कितना होता है? 5, 2s2 2p3, तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। मोनोवेलेंट एटम, जैसे उसमें हाइड्रोजन, मैंने लिखा भी है मोनोवेलेंट एटम कौन? हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। माइनस कैटायन, चार्ज इस पे प्लस है, प्लस मान लो क्या कैटायन, तो -1 कर दो। 5 + 4 9, 9 में से बन गया 8, 8/2, ये 4 क्या मिला? हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा तो ऑलवेज हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 मिले तो sp, 3 मिले तो sp2, 4 मिले तो sp3, 5 मिले तो sp3d, और 6 मिले तो sp3d2, 7 मिले तो sp3d3। एक माइनस वाला अपन देख लेते हैं। मान लो अगर आपको बोला जाए PCl6 माइनस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन के नीचे ही आता है, तो फॉस्फोरस में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हाफ मल्टीप्लाई 5 प्लस
क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट कितने हो गए? 6। इस बार चार्ज क्या है? -1। जब एनाइन आता है तो चार्ज ऐड होगा, 5 + 6 11 + 1 12, 12/2 6। 6 में क्या होगा? sp3d2। 6 अगर बॉन्ड बनेंगे तो 6 बॉन्ड में sp3d2 होता है और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड का अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने हैं तो हमारे पास एक तो फॉर्मूला ये है, एक हमारे पास ये भी है। अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना आता हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कैसे? मान लो ऐसे कोई भी कंपाउंड है, CH4। CH4 में कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब क्या हो गया? sp3। अगर हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया में 1 2 3 3 सिग्मा, एक क्या होता है? लोन पेयर। तो हम बोलते हैं 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। टोटल कितने ऑर्बिटल हुए? 4। 4 ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा? sp3। अगर हमारे पास H2O होता है, H2O में 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल ऑर्बिटल कितने हुए? 4। क्या होगा? sp3। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल में हम क्या निकाल सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमें स्ट्रक्चर याद ना हो तब तो हमें अपर जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, और अगर हमें स्ट्रक्चर बना रखी हो, बना के ही दे रखी हो, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर। 2 आएगा तो sp लीनियर, 3 आएगा तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, 4 आएगा तो sp3 टेट्राइड्रल, 5 आएगा तो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 आएगा तो sp3d2 स्क्वायर बाइपिरामिडल, और 7 आएगा तो क्या होगा? sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हो? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकाल सकते हो तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप ज्योमेट्री भी बता सकते हो, और ये मान के चलना इसका क्वेश्चन 100% आएगा। तो जो ये आपके मैंने 20 मिनट लिए हैं, अगर आप ये 20 मिनट खर्च करोगे, 100% हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आपके सॉल्व होगा और सही होगा। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ, मिलते रहेंगे फिर से नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।